काफिरों को मारना है। जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद, उसके बाद हम जब ऊपर जाएंगे तो जन्नत मिलेगा, और जन्नत में 72 हूर मिलेगी, और वहां पर शराब की नदी मिलेगी, एक गिलीमा मिलेगा। ये सोच करके तड़फा तड़फा करके दूसरे को मार करके जान माल को हड़पने की भावना रखने वाले ये मनुष्य नहीं हो सकते। कान खोल करके सुन लो, और उनको मनुष्य मान करके तुम साथ बैठोगे तो खत्म हो जाओगे। ये धर्मोपदेश है, लेकिन मरना ये है। धर्म समझे कौन? हमारे लिए बढ़िया तो मुसलमान है, हमारे लिए बढ़िया तो ईसाई मन है। कहा ओकर घर में एक थी बाइबिल है, सबो ईसाई बाइबिल जानते। ओकर घर में एक थी कुरान है, सबो मुसलमान मन कुरान जानते। लेकिन हिंदू के घर में 4 ठी वेद, 4 ठी उपवेद, 121 ठी उपनिषद, 18 ठी पुराण, 18 ठी उप पुराण, 18 ठी अति पुराण, 18 ठी महापुराण और 100 करोड़ रामायण है। लेकिन ले देख हनुमान 40 साल बोलते, बोले कुछ पता नहीं है। वो कहते मैं पैसा कमाए हूं, मैं पैसा दू, मोर बदला रामायण पढ़ दे महाराज का हाथ। मैं पैसा खर्चा करूं, मोर बदला आवे और प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण सुना चल दे। मैं पैसा दूं, मोर बदला के बागेश्वर महाराज रामायण सुना चल दे। मैं पैसा दूं, मोर बदला के राजीव लोचन दास देवी भागवत सुना दे। तो तक पैसा दे, तोर बदला राजीव लोचन दास मर जाए। मैं पैसा देवत हूं, तय मोर बदला मर जा। मैं पैसा देवत हूं, तय मोर बदला खा ले, तय उपास रह जा। मैं उपास रह जा, तय खाबे तोला मिली, अपन मरे सरक मिली, ऐसे नहीं। तो भाई याद रखिएगा, अपने अपने कर्म को अपने अपने व्यक्ति को करने की आवश्यकता। हमको भी तो कुछ पता होना चाहिए कि पंडित जी क्या सुना रहे हैं। जो इन मन में आवत तेन सुना चल दी, जय सिया राम। और सुन के ताली बजा के हम खुश हो गए। सुन डरेगा पुराण का, अरे कौन मेरे गड़बड़ है, कुछ कहीं समझ में उल्टा पुल्टा हो जाता। हमको भी पढ़ने की जरूरत है। नित्य प्रति 1 घंटा, 1 घंटा नहीं 45 मिनट, 45 मिनट नहीं तो आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, और 15 मिनट नहीं तो 5 दोहा चौपाई रामचरित्र मानस पढ़ना शुरू कर दो। तुमको संसार में कोई धोखा नहीं दे सकता। कई लोग आग बोलते महाराज फलाना साधु मोल ठग के चल दीस। वो साधु नहीं रही बाबू, तो ठग के गए थे ना। साधु कभी किसी को ठगता नहीं है। साधु ठगे हुओं को आगे बढ़ाता है, उठा करके हृदय से लगाता है। तुम्हारा सबसे बड़ा कमजोरी क्या है? तुम प्रभाव को साधु समझते हो। 4 ठी गाड़ी आघू में हुपू हुपू बाजत रही, 5 ठी गाड़ी आघू में 15-20 जन पुलिस वाले खड़े हैं। बड़े साधु है, इला गुरु बनाना है। कहा साधु का मतलब प्रभाव नहीं होता। कान खोल के सुन लो, कहीं पे नहीं लिखा है किसी ग्रंथ में कि प्रभाव से कोई साधु होता है, प्रभाव से कोई गुरु होता है। गुरु का मतलब प्रभाव नहीं, गुरु का मतलब स्वभाव होता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं। संत सहज स्वभाव खगराया। स्वभाव जिसके पास पहुंच करके सहजता आ जाए। कितने सहजता सब लोग बैठे हैं, सब अलग अलग जगह जाना है कि नहीं? लेकिन सहजता से बैठे, सहजता होना चाहिए। संत सहज स्वभाव खगराया। संत का स्वरूप सहजता है, वो सहजता में रहे, असहज न बन जाए। पता चली खाए वरदाना नहीं रही से अचानक बम ब्लास्ट हो गए। अब वो भुइया पावे धरे तैयार नहीं आदमी मन, ऐसे ऐसे घलो। अब कौन है तो खर कुकुर बारे में और बोलबे भाई, सब अपन अपन भाग्य के पावत है कि नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है सहजता नहीं छूटनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ लोग हैं जैसे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर वाले, कितने सहज। हमारे छोटे भाई हैं, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज, वो विदेश में जाके डंका पीटते हैं, और आके रास्ता में रोड में बैठ के चाय पीते। बोलते ये लूठे रहे हो खर्चती मेरे बैठत। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। ये सहजता होनी चाहिए। संत का मतलब सहजता, संत का मतलब चित्र से संत नहीं होता, बने सुंदर होना चाहिए। ऋतिक रोशन मेरे कान फूंकवा लो जाके, एक से एक हीरो बैठे हैं, उनसे कोई गुरु नहीं बनाना चाहता, उनके किसी आचरण को कोई स्वीकार। चित्र से संत नहीं होता, संत चरित्र से होता है। किससे होता है? संत भेष से नहीं, संत उद्देश्य से होता है। संत प्रभाव से नहीं, संत स्वभाव से होता है। संत छिपने से नहीं,
छपने से नहीं, संत छिपने से। ज्यादा फेमस हो गए खैर मतलब ये नहीं है कि संत हो गए। तो भैया ये संत का स्वभाव है। रामचरितमानस पढ़े हो, भागवत पढ़े हो तो संत का स्वभाव लोग जान जाए। लेकिन आजकल मरना है का शहर में भारी खतरा। शहर में केतको बड़ बड़ संत चल रहे, शहर वाले मनो साधुल कहो रेंगत देख डरी ने तो भिखारी समझ लेते। और गांव में भिखारी घूमते हैं साधु समझ लेते। देखल बढ़िया गांव बढ़िया, बड़े बड़े संत मन गांव डहर घूमा, शहर में चले बंद कर दो। बिल्कुल सही कह रहा हूं बर्मन सांसद जी। शहर में बड़े महात्मा रास्ते में चले जाए ना तो भिखारी समझ लेंगे। अब गांव में भिखारी घूम रहा हो तो क्या समझ लेंगे? संत समझ लेंगे। इसलिए स्वभाव में रहने नहीं दे रहे हैं और प्रभाव कोई दिखा नहीं पा रहा। अब प्रभाव में पढ़ोगे तो धोखा तो खाओगे ही खाओगे, क्योंकि रामायण भागवत अपने ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत है। याद रखना, हिंदू का मतलब ये नहीं होता है कि भगवा गमछा लगा लिए, माथे पर चंदन लगा लिए और बोर्ड बोर्ड से चिल्लाने लगे हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। नहीं, हिंदू का मतलब 50% जिसका जीवन शास्त्र से जुड़ा हो और 50% जिसका जीवन शस्त्र से जुड़ा हो उसको कहा जाता है हिंदू। जिसका मन शास्त्र से सुरक्षित हो और तन शास्त्र शस्त्र से सुरक्षित हो उसको कहा जाता है हिंदू। शस्त्र और शास्त्र जिसके जीवन में हो उसे कहा जाता है हिंदू। 2.5 लाख के मोबाइल धर के घूमा थे, आगुल भैया कुकुर आगे दौड़ाक चाबी कामा बाँचबे चल बता, मोबाइल फेंक के मारबे के रुपया के मोबाइल 2.5 लाख के कुकुर केतका के तो भैया फ्री के बाँचबे। अब बगवा बने घूमा थे गांव वाले मन का कि ये बगवा कुकुर धर दी जय सिया राम, ही नहीं की। और वहीं पर जिसको गांव का देहाती आदमी कहते हैं, पुराना सियान ओल्ड फैशन वाला, वो 100 रुपया धोती 150 बंगाली और हाथ में सूखी लकड़ी डाली और पागल कुत्ता दौड़ा काटने के लिए मारा घुमा के तो कुत्ते का मुंह दांत से खाली, बोलो बजरंग बली जय सिया राम। वो पागल कुत्ता का दिमाग ठीक हो गया। तो समझ में आई कि नहीं बात? एक पागल कुत्ते से तुम बिना शस्त्र के अपने आप को नहीं बचा सकते। इन पागल जिहादियों से अपने परिवार को बचा लोगे बिना शस्त्र के। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों को स्वीकार करने की आवश्यकता है, तब आप बचेंगे, तब आपके आने वाली पीढ़ी राम कथा सुन पाएगी। कौन कौन चाहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी राम कथा सुने? हाथ उठाओ। सब लोग चाहते हो? संकल्प लेके जाओ। हमारे प्रोग्राम में यह है क्या? शस्त्र दीक्षा। आज शस्त्र दीक्षा लेकर के जाओ। कुछ नहीं तो एक ठो लाठी रख के चलना है गाड़ी में। क्या लेके चलना है? लाठी लेके चलो, पीछे सीट में डाल देना। डंडा लेके चलो, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए आप शस्त्र रख सकते हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में डंडा लेके चलते हैं, वो फैशन थोड़ी है, वो हमारे भारत सनातन का दर्शन है। वो दंड लेकर के जो चला जाता है ना, पहली पुराना जमाना में सब जन डंडा लेके चले। अब डोकरा ढाकरा मन घलोक लेके नहीं चले, वो डंडल छोड़ दे हैं, भले जाक नालीम झप आ जाए जय सिया राम। डंडा लेके चला करो, शस्त्र रखा करो। उस व्यक्ति का आत्मबल गिर जाता है जिसके पास शस्त्र न हो। शस्त्र और शास्त्र दोनों आवश्यक है। इस भारत देश में हमारा जन्म हुआ, हिंदू के रूप में जन्म हुआ और छत्तीसगढ़ में हमारा जन्म हुआ। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली है। इसलिए देवता नाक रगड़ते हैं छत्तीसगढ़ में जन्म लेने के लिए, क्योंकि हम लोग बैकुंठ जा सकते हैं। देवता बेचारे फंस गए हैं, वो नहीं जा सकते। नरक वाले नहीं जा सकते। हमारे लिए रास्ता खुला है।